नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। 2005 से प्रैक्टिस करते करते न्यूरोथेरेपी के अभ्यास में मैंने बहुत बार ये देखा है कि फीमेल जब हमारे पास अपनी रिपोर्ट्स को लेकर आती हैं, अपने अल्ट्रासाउंड को लेकर आती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या का कारण उनके नले भी हो सकते हैं। ये जेंट्स में भी है। नले की समस्या ज्यादातर मैंने 80% तो जेंट्स में ही देखी है, यानी कि लड़कों में ही देखी है, और ये बहुत बहुत कॉमन समस्या आज युवाओं में होती चली जा रही है। इसमें होता क्या है, हमारे नाभि से नीचे के हिस्से को अगर हम छोड़ दें तो दोनों बाजू में एक गांठ सी पड़ जाती है, एक स्टिफनेस आ जाती है, और ये स्टिफनेस आपको इतना स्टिफ कर देती है, यानी पेट के निचले हिस्से को इतना स्टिफ कर देती है कि नीचे के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपना काम करना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, और उस समय पर वो समस्या नले की समस्या होगी। हम इनको अल्ट्रासाउंड में कराते हैं, हम किसी पेशेंट का सीटी स्कैन कराते हैं, उनमें ये समस्या नहीं आती क्योंकि इनके अंदर ऑर्गन्स की पोजीशन समझ आती है, लेकिन ऑर्गन किस कंडीशन में है ये समझ कम आता है। अगर हम इसे मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो उसे हम इंटेस्टाइनल पैरालिसिस कहेंगे। आपको गूगल अंकल बताएंगे कि इंटेस्टाइनल पैरालिसिस होता क्या है। जब आपके इंटेस्टाइन में पैरालाइज हो जाए और वह खाने को पचाने में, खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए असमर्थ हो जाए, तो पूरी अपनी मूवमेंट जाम कर दें और आपकी पूरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टॉप हो जाए, उसको हम इंटेस्टाइनल पैरालिसिस कहते हैं। और इसी को हम आयुर्वेदिक लैंग्वेज में, यानी कि आयुर्वेद की भाषा में या शरीर विज्ञान की भाषा में या हम शरीर तंत्र की भाषा में, इसी को हम कहीं ना कहीं नले की समस्या कहते हैं। नले की समस्या आज बहुत गंभीर हो रही है, बहुत सारे लोगों को हो रही है। इसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी एसिडिक फॉर्म में चली जा रही है, क्योंकि हमारा खान पान खट्टा खाना है, फास्ट फूड खाना है, इस तरीके का बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। कभी कभार की गई गलती शरीर सहन कर लेता है, लेकिन डेली अभ्यास में अगर आप इस तरीके की चीजों का अभ्यास कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं यह बीमारी का कारण भी बनेगा। तो नले की समस्या नाभि से नीचे दोनों साइड में होती है, और इसको अगर हम ठीक कर दें तो नले आपके परमानेंट ठीक हो सकते हैं। पहले आप समझ लीजिए नलों को हमने चेक कैसे करना है। आइए देखते हैं। जिसका भी आप नले चेक करेंगे, खाली पेट होना चाहिए। खाली पेट का मतलब 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए, और पेशेंट सीधे लेटा होना चाहिए। कपड़े हटाकर चेक करेंगे और भी अच्छा है, कपड़े से ऊपर से करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कपड़े पहने ना हो, नहीं तो आप डायग्नोस ठीक से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले पेशेंट को सीधे लेटा दीजिए, और नाभि का हिस्सा ये है, नाभि से हिस्से के नीचे आप हाथ को ऐसे रख दीजिए, और ये जो हाथ आपने रखा है ये पेल्विक बोन है, ये दोनों तरफ पेल्विक बोन है। इस दोनों तरफ पेल्विक बोन में आप देख रहे हैं ये यहाँ गैप है, 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 ये यहाँ गैप है। अब ये नाभि है, तो नाभि से नीचे कभी भी नले नहीं होंगे, यानी कि इस हिस्से में नले नहीं होंगे। ये फीमेल्स के अंदर यूट्रस का हिस्सा है, और मेल के अंदर इसे हम प्रोस्टेट के हिस्से के रूप में देखते हैं। तो इस हिस्से को यहाँ बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टिफनेस नहीं होगी, तो हमने कहाँ चेक करना है, ये हमने चेक करा इसके बाजू में, यहाँ चेक करेंगे, और इसी के बाजू में यहाँ चेक करेंगे, यानी कि ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। भाई यहाँ पर हमने दोनों हाथों को रखना है, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, खाली पेट होना चाहिए पेशेंट, और हमने ये देखना है कि यहाँ दर्द है या नहीं है। तो जैसे देखिए यहाँ दर्द होने पर यहाँ पर बिल्कुल टाइटनेस होगी, यहाँ पर बहुत टाइट हो जाता है, ये हिस्सा इतना ज्यादा टाइट हो जाता है कि यहाँ जैसे किसी ने रस्सी बिछा दी हो, कोई गांठ हो गई हो, और इसी तरीके से हम यहाँ चेक करेंगे। ये इंटेस्टाइनल पैरालाइज का हिस्सा है। यहाँ पर हम इसको क्लॉकवाइज करें, एंटी क्लॉकवाइज करें, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको यहाँ पर समस्या है या नहीं है, और इसकी वजह से खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा। यानी कि बहुत बार आपने सुना होगा, मैं खाना तो खाता हूँ लेकिन मेरा खाना शरीर को लगता नहीं है, तो उन लोगों को आप इस हिस्से को चेक करिए, क्योंकि ये हमारा वो पार्ट है जहां से हमारा खाना एब्जॉर्ब होता है। इलियम से कलवाल्व के पास में, यानी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम भाग से खाना एब्जॉर्ब होता है, जो कि ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में जाता है, वो यहाँ का हिस्सा है। तो हमने यहाँ पर चेक करना है ना। तो इस तरीके से हम इसको चेक करेंगे, और इसी तरीके से अगर हमें ये टाइट लगता है तो यहाँ पर हम क्लॉकवाइज करेंगे, यानी कि हम डेली यहाँ पर क्लॉकवाइज करेंगे। आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी लुब्रिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने 20 बार क्लॉकवाइज करना है, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है, और यहाँ की मांसपेशियों को लूज करना है।
यहाँ की मांसपेशियों को लूज करना है और ये जब लूज हो जाएगा तो यहाँ पर सर्कुलेशन आ जाएगा और धीरे धीरे कर कर आपकी नली की समस्या ठीक हो जाएगी। हाँ, जब ये पार्ट लूज होगा तो आपको ध्यान होगा ये मुलायम होना शुरू हो जाएगा। जब आप इसको पकड़ेंगे तो कहते हैं कि पेट जितना मुलायम होगा उतना ही आपके पेट अच्छा होने के सिम्टम्स होते हैं, है ना। तो ये नली की समस्या है, इसको हम डायग्नोज भी यहीं से करते हैं, इसका हम ट्रीटमेंट भी यहीं से करते हैं और एक न्यूरोथेरेपिस्ट एसिड अल्कलाइन या यहाँ पर मल्टी हैपरिन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सर्कुलेशन को बढ़ाना है। यहाँ पर हमें सर्कुलेशन को बढ़ाना है। जैसे ही सर्कुलेशन बढ़ेगा ये पार्ट यहाँ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा और हम स्पाइन पर भी क्लॉकवाइज इसके लिए करते हैं।